हेलो 12th क्लास। नमस्कार बच्चों। आज हम 4th चैप्टर सारणिक के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हिंट आपको हमने पिछले वीडियो में दिया था। यदि कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह n क्रॉस n कोटि का है ना, तो हम इसको एक संख्या से संबंधित कर सकते हैं। इस वर्ग आव्यूह को एक वास्तविक या समिश्र संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। अभी इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। डेफिनेशन यही है, और इस डेफिनेशन पर अब की बार एक वैकल्पिक प्रश्न भी आया था जिसमें आपको आंसर यही लिखना था कि वर्ग आव्यूह एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, और उस संख्या को क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। उस वर्ग आव्यूह को जिसे हम सारणिक कहेंगे, अगर एक संख्या द्वारा उसे संबंधित करा देंगे तो इसे एक फलन की तरह भी सोचा जा सकता है, जो प्रत्येक आव्यूह को एक अद्वितीय संख्या से संबंधित करता है। यदि m वर्ग आव्यूह का एक सेट है और के सभी संख्याओं का समिश्र का समुच्चय है, वास्तविक तथा समिश्र संख्याओं का समुच्चय है, जैसे f फ्रॉम m टू k, fa बराबर k, जहाँ a बिलोंग्स टू m एंड k बिलोंग्स टू k, तो यह fa एक सारणिक कहलाता है, जिसको हम मॉड a से प्रदर्शित करते हैं, या डिटर्मिनेंट a या डेल्टा से निरूपित करते हैं। यहाँ पे लिखा है a एक ये आव्यूह है, उसको a को सारणिक रूप में हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा या मॉड a, या दो पैरेलल लाइन से ABCD को लिखेंगे। ये डिटर्मिनेंट a है, ठीक है। आव्यूह a के लिए डिटर्मिनेंट a को a का सारणिक पढ़ते हैं, इसको a का सारणिक पढ़ते हैं। इतना लंबा पढ़ के हम मॉड a बढ़ता देते हैं या डिटर्मिनेंट a लिख देते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। अगर 2/2 का है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम इसको पढ़ते हैं, AD माइनस BC, ठीक। उदाहरण एक लिया है, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4 माइनस 4, तो माइनस 4 माइनस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है। इसका मान निकालना है, तो x और x गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, और x माइनस 1 x प्लस 1 गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस 1 होगा, लेकिन माइनस होने के कारण ये माइनस x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये कट के 1 आएगा, ठीक। अब 3 क्रॉस 3 कोटि के आव्यूह का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ये जो लिखा है ये आप समझ रहे हो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसलिए ये 1 1 1 2 1 3 लिखा हुआ है। इस तरह से पहला वाला रो को बताता है और दूसरा वाला नंबर कॉलम को बताता है, ये लिखा है। इसका जो सारणिक लिखा जाएगा इस तरह से लिखा, नंबर्स वही लिखे जाएंगे, बस खाली ये मॉड के रूप में दे दिया जाएगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये पहला एलिमेंट A11 को गुणा कर देंगे, A11 से संबंधित रो और कॉलम को छोड़कर जो बचेगा ये छोटा वाला, ये छोटा हिस्सा क्या है? A22 A23 A32 A33, ये इसको माइनर कहते हैं, माइनर या उप सारणिक। इस सारणिक का के एलिमेंट A11 का उप सारणिक है। इसी तरह A12 चूँकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो इसलिए इसका साइन नेगेटिव होगा। 1 और 2 का जोड़ 3 है, और -1 के ऊपर 3 लगाएंगे तो नेगेटिव मान आएगा, तो माइनस A12, और A12 के कॉलम और रो को छोड़कर जो बचेगा ये चारों एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा, इसको A12 का उपसारणिक कहते हैं। इसी तरह से A13 का उपसारणिक, A13 से संबंधित कॉलम और रो को छोड़कर जो बचेगा वो A13 का उपसारणिक होगा, ठीक है।
तो ए का मान ये, और इसको सॉल्व करना आप जानते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। तो इसको सॉल्व करके एक नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे साढ़े कितने का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें चालाकी ये करते हैं कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इसको खोल सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में खोला, वैसे ही अभी हम थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में खोलेंगे, क्योंकि 4 इंटू इसका माइनर और 0 इंटू और 0 इंटू जो करेंगे वो दोनों पद क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो 4 का साइन प्लस होगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो 4 का साइन इधर प्लस होगा। 4 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़कर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा -13 चौका 52 आंसर है। यहाँ हम तीसरे स्तंभ के प्रसार करेंगे, क्योंकि इसके 2 अवयव शून्य हैं तो 2 पद कैलकुलेशन में शून्य हो जाएंगे। जैसे ये 3 पद है ना, 1 2 3, अगर ये दोनों 0 हो जाए तो खाली यही बचेगा, है ना। इसलिए हमने थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में खोला है उसको, ठीक। अब इसी तरह एग्जाम्पल 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 में इसका मान निकालना है, तो किसी एक रो किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में खोल देंगे, क्योंकि इसमें सब में एक एक ज़ीरो है। तो पहले के रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा, पहला पद, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छा, दूसरा पद जो दूसरा साइन x है उसका मान क्या होगा, नेगेटिव साइन x, और इसको छोड़कर जो बचेगा वो यहाँ लिखा गया है। और तीसरा वाला पॉजिटिव, इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव प्लस, और यहाँ पर कितना होगा माइनस cos x इंटू इसको छोड़कर जो बचा माइनर वो लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसका मान भी निकालना है, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, चूँकि ये दोनों बराबर हैं तो पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 3 माइनस 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x का मान ये आएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। फर्स्ट एक क्वेश्चन है छोटा सा एक्सपेंड करने का, और सेकंड में 2 क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे इस तरह के अभी ऊपर बताएं। और 2 क्रॉस 2 है तो केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा फ़र्क है, ये क्या है, आव्यूह है। तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट 2a बराबर 4 डिटर्मिनेंट a। तो सबसे पहले तो 2a निकालेंगे, यानी a में 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो आपने पीछे पढ़ा है कि आव्यूह में जब कोई एक स्केलर क्वांटिटी गुणा होती है तो उसके हर पद में गुणा होता है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है ना। अब इसका हम डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो इसका भी डिटर्मिनेंट लेंगे, और डिटर्मिनेंट में से इस रो से भी 2 कॉमन ले लेंगे और इस रो से भी 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा तो ये 1 2 4 2 यही तो बचेगा, 1 2 4 2, और ये 1 2 4 2 किस रूप में है, डिटर्मिनेंट ए के रूप में है। क्योंकि अगर ये ए है आव्यूह तो डिटर्मिनेंट ए यही होगा, तो ये होगा 4a, 2a बराबर 4a, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक फॉर्मूला निकल कर आता है कि अगर किसी भी आव्यूह में हम k का गुणा करें, अब मान लो n क्रॉस n का आव्यूह है और k से गुणा करें, तो डिटर्मिनेंट के a का मान k पावर n, अगर n क्रॉस n का है k पावर n, 3 क्रॉस 3 का होगा k पावर 3 हो जाएगा, है ना। और अगर 4 क्रॉस 4 का होगा तो k पावर 4 हो जाएगा। यानी यहाँ जैसे 2a था, 2 से गुणा किया तो 2 पावर 2 यानी 4, है ना। तो k मॉड k बराबर k पावर n a होगा, यदि a n क्रॉस n कोटि का एक आव्यूह है तो। उसी पर आधारित यहाँ पर एक देखो तीसरा प्रश्न है, a बराबर इतना है तो दिखाइए 3a बराबर 3 क्यूब a, है ना। जैसे वो k क्यूब a होता k से गुणा करने पर, तो ऐसे 3 क्यूब a, 3 क्यों, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का है और 3a पूछा गया है इसलिए पावर 3, ठीक। तो यहाँ दिखाइए कि ये अब 3a निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट में हम हर एलिमेंट यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से भी 3 कॉमन, यहाँ से भी 3 कॉमन, यहाँ से भी 3 कॉमन, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, और ये जो बचेगा वो यही बचेगा जो a है,
यही तो ये बचा है देखिए, तो यानी 3 3 अतिरिक्त 27 है, या 27 क्या है 3 का क्यूब है। ठीक, सारणिक के मान ज्ञात कीजिए। इस सारणिक का हमको मान ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ पर इस वाली लाइन में सेकेंड रो में 2 ज़ीरो हैं, तो हम इसी -1 के रिस्पेक्ट में खोल दें, क्योंकि इसका भी माइनर जो होगा 0 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, इस 0 का भी माइनर 0 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। -1 का माइनर, -1 का माइनर क्या हो गया, इसको और इसको छोड़कर 3 -1 और 3 -5 होगा, है ना। तो 3 -5 क्या हो जाएगा -15, और -3 -1 क्या हो जाएगा +3। इसको सॉल्व करेंगे तो -12। अच्छा ये क्या लिखा है देखिए, ये -1 पावर 2 + 3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए -1 की पावर 2 + 3 यानी 5। और अगर ऑड पावर है -1 पर तो इसका मान क्या होगा -1। और यहाँ पर ये एलिमेंट क्या था -1, ये -1, ये वाला -1 है, और ये -1 जो आएगा वो -1 की पावर रो और कॉलम का योग, तो ये भी माइनस 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 प्लस, और ये 15 - 3 12 होगा, जो कि -12 मान है। ठीक, इसी तरह सेकेंड में भी, सेकेंड में कहीं कोई ज़ीरो नहीं है, इसका प्रसार किया गया है। प्रसार कैसे किया गया है, देखो ये फुल्ली जैसे जो नियम हो उस अनुसार प्रसार किया गया है। और किसके रिस्पेक्ट में किया गया है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में। तो -1 की पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। फिर माइनर, इसके बाद इसका माइनर लिखा गया है, ये माइनर क्या होगा 1 × 1 और -3 दूनी 6, -6, तो माइनस माइनस +6 हो गया है। ठीक, माइनर पूरा सॉल्व कर दिया गया है। इसी तरह सेकेंड वाले में -4 है ना, ये -4 का गुणांक क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी नेगेटिव होगा, और -4 मिलकर फिर प्लस हो जाएगा, और ये इसको छोड़कर जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर। इसी तरह 5 है ना, ये 5 है, उसका माइनर का ये मान है, और 5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, तो ये मान पॉजिटिव होगा, है ना। इस तरह से ये मान निकाला तो कितना आया 46। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर दिया, फर्स्ट कॉलम के क्यों, क्योंकि इसमें एक ज़ीरो है, फर्स्ट रो में कोई ज़ीरो नहीं था, या तो थर्ड रो में एक ज़ीरो है या तो फर्स्ट रो में एक ज़ीरो है, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में खोला है। ठीक है, जिस कॉलम का एलिमेंट है -1 के ऊपर वो पावर लगाएंगे, अगर सम पावर है तो पॉजिटिव होगा और विषम पावर है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सारणिकों के गुणधर्म, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बिना कैलकुलेशन के भी हम सारणिक का मान बता सकते हैं अगर गुण जानते हैं तो। सबसे पहला गुण है कि किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ से और स्तंभ को पंक्ति से अगर इंटरचेंज कर दें तो सारणिक के मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। जबकि देखो अवयव में अगर हम ऐसा कर दें तो वो अवयव परिवर्त अवयव कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुण 2 क्या है, यदि सारणिक की कोई 2 पंक्तियां या स्तंभ परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। 2 पंक्ति जैसे R1 को R2 से और R2 को R1 से चेंज कर दें, अगर इसको नीचे लिख दें इसके ऊपर, तो तब सॉल्व करें तो जो मान आएगा, जैसे यहाँ -28 आएगा तो यहाँ प्लस, मतलब नेगेटिव हो जाएगा मान। ठीक है, यदि एक सारणिक की 2 पंक्तियाँ या स्तंभ समान हो या एक ही अनुपात में हो तो उनका मान 0, जैसे 1 2 3 1 2 3, तो इसका मान 0 होगा। बिना कैलकुलेट किए आप इसको 0 लिख सकते हैं। या जैसे 1 2 3 ये है और ये 2 4 6 है, तो 1/2 और 2/4 भी 1/2, 3/6 भी 1/2 है ना। या यूँ कहो कि यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, यानी दोनों समान, तो ये क्या हो जाएगा 0, है ना। गुण 4 क्या है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को
एक अचर के से गुणा कर दे तो सारणिक का मान भी के गुना हो जाता है। सारणिक का मान अगर 4 है, जैसे 28 है, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये 28 दूना 56 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरे सारणिक में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो वो किसी एक पंक्ति में गुणा होगा या किसी एक स्तंभ में गुणा होगा, सब में नहीं गुणा होगा। ठीक है, और उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा? के गुना, या जिससे गुणा करेंगे उतने गुना हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, ए से गुणा करने पर किसी एक पंक्ति में गुणा कर दिया तो ये ए बाहर आ जाएगा और इसका जो भी मान है उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ अवयव या सभी अवयव 2 पदों के योगफल के रूप में लिखा गया हो तो सारणिक को भी 2 सारणिक के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये कई जगह प्रश्नों में प्रयोग हुआ है। जैसे देखो, इस रो में तीनों पद 2-2 पदों के योग के रूप में लिखा गया है ना, तो हम इसको A1 A2 A3 एक सारणिक में ले लेंगे, 1 2 3 दूसरे सारणिक में ले लेंगे, बाकी ये दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, तो ये 2 सारणिक के योग के रूप में लिखा जा पा रहा है। गुण 6 क्या है? यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलेगा। अर्थात RI मतलब अगर किसी रो में दूसरी रो में को के का गुणा करके उसमें जोड़ दें, RI को चेंज करें RI प्लस के RJ, या CI में CI प्लस के CK से चेंज कर दें CI को, तो डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलेगा। अब उदाहरण 12 देखिए, जो कि ये उदाहरण गुण 5 पर आधारित है। प्रसार किए बिना सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 0। अब देखो, ये x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स था, तो इसको हम इसमें अलग नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया, इस z को दूसरी वाली रो को पहली रो में जोड़ दिया। पहली रो को चेंज किया, कैसे चेंज किया? इसमें दूसरी रो को जोड़ दिया। R1 को चेंज किया R1 प्लस R2, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। ये छठा गुणा आपको प्रयोग किया गया है। और इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और 2 रो देखो बराबर हो गया। तो 2 रो बराबर होने पे क्या होता है? डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है, जो आपको गुण 3 में बताया गया है। ठीक है, अब आता है उदाहरण 13। उदाहरण 13, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये इसका मान ज्ञात करने को कहा गया है। जब भी ऐसा हो बच्चे कि एक रो एक समान हो और वो भी 1 1 हो, मान लो एक समान नहीं हो, मतलब 1 1 ना हो, यहाँ मान लो 2 2 2 हो तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 1 1 हो ही जाएगा। जब भी ऐसा कहीं मिले, समझ लीजिए सबसे आसान प्रश्न यही होगा। क्या करेंगे हम? सेकेंड रो और थर्ड रो को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? सेकेंड रो में से भी फर्स्ट रो घटा देंगे और थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो घटा देंगे। यहाँ लिखा है R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 से, R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस R1 से। ये चेंज किया गया तो 2 ये 0 हो गए, 2 इसके अवयव क्या हो गए? 0। अब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में खोल देंगे, बाकी दोनों के रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोनों पद। खाली 1 इंटू b माइनस ए इंटू दिस मच माइनस c माइनस ए इंटू दिस। जब करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर देखो a माइनस बी तो था ही, b माइनस ए को a माइनस बी करेंगे तो माइनस कॉमन आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ये क्या है, a माइनस सी को अगर हम c माइनस ए करेंगे तो वो भी एक माइनस होगा, तो दोनों माइनस होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ a माइनस बी कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ a माइनस बी है, और यहाँ c माइनस ए कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ c माइनस, यहाँ a माइनस सी था लेकिन कॉमन लेंगे c माइनस ए ही।
ठीक, जिससे 2 माइनस हो जाएगा तो एक दोनों का गुणनफल प्लस, और बचेगा यहाँ क्या, b माइनस सी है, और उसको फिर साइक्लिक ऑर्डर में लिख दिया जाएगा। इसी तरह देखिए ये सिद्ध करना है कि आपको सिद्ध कीजिए ये बराबर 4abc, यहाँ R1 में से b प्लस सी यानी R2 प्लस R3 को पहले जोड़ के यहाँ लिख लो। R2 जोड़ेंगे तो पहला एलिमेंट क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, R2 प्लस R3 जोड़ दिया, और हर योग में से b प्लस से घटा देंगे, और जैसे ये घटाएंगे तो ये पद 0 हो जाएगा, बाकी ये पद बचेंगे। ठीक है, और इसमें से ले लिया 2 कॉमन, क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। अब हमने ये इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको खोल दोगे तो आपको फिर सॉल्व करोगे तो ये मान मिलेगा, जिसका मान 4abc होगा। खोलना आपको पीछे बता दिया है, 0 इंटू दिस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस सी तो ये अवयव है, इसका चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो माइनस ऑफ माइनस सी, और फिर इनको छोड़कर b और a प्लस बी का गुणा माइनस सी और b का गुणा। ठीक है, इसी तरह से माइनस b का गुणांक क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो माइनस b इंटू इसको छोड़ेंगे बी सी गुणे ये करेंगे, है ना, माइनस करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो 4abc आएगा। ये सारे पद कट जाएंगे, करके देखिएगा अपने आप, हमारी नकल ना कीजिएगा, ना समझ में आए तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। यदि x y z विभिन्न हो, इस बात का मतलब समझिएगा, x y z विभिन्न हो मतलब अलग अलग हैं, यानी इनका अंतर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, होना चाहिए नहीं बल्कि नहीं होगा, इनका अंतर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मान 0 सिद्ध करना है, तो मतलब सॉरी, इसका मान 0 है तो सिद्ध करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। अब देखो इस क्वेश्चन को हम 2 हिस्से में बांट देंगे गुण 5 के अनुसार, x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1 एक में, और प्लस 1 के अलावा जो ये दूसरा है ये। अब आप देखो इसमें से पहली रो से x कॉमन आ सकता है, दूसरी रो से y और तीसरी रो से z। यहाँ देखिए पहले अभी इसको यही रखा है ना, बस खाली क्या किया, C1 को C3 से चेंज किया, C1 को C3 से चेंज किया और C2 को C3 से चेंज कर दिया, तो ये मान आ जाएगा। देखो ये लिखना पड़ेगा, आपको क्या लाना है, 1 यहाँ ले आना है, 1 को यहाँ ले आना है। ठीक, या ऐसे ही रहने दीजिए, चलिए छोड़िए इसको, ऐसे ही रहने दीजिए। प्लस एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो ये आएगा। अब चूँकि ये और ये में इसमें क्या फ़र्क है, खाली रोज़ एंड कॉलम का फ़र्क है, इसलिए इसको ऐसा किया। पहले फर्स्ट रो को यहाँ ले आए, इसको ले आए, फिर इसको यहाँ ले आए, इसको एक एक स्टेप सीढ़ी से ऐसा समझ लो। पहली सीढ़ी इसने चढ़ा, यहाँ आया तो ऋण हो गया, दूसरी सीढ़ी ये यहाँ आएगा तो ऋण हो जाएगा। अब जो जिससे स्थान बदलेगा वो उसका स्थान ले लेगा, जैसे पहला वाला यहाँ आया तो ये कहाँ जाएगा, इसकी जगह जाएगा। ठीक है ना, और फिर 1 यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा। तो चूँकि 2 बार इंटरचेंज हुआ है तो 2 बार माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, एक्स वाई जेड कॉमन लिया तो दोनों चीज़ ये समान है, इसको कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह तो 1 बचेगा और इसकी जगह एक्स वाई जेड बचेगा। अब देखो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब हमको ये सिद्ध करना है कि ये 0 नहीं है। ऐसा आपने एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सॉल्व किया था ना, जिसकी एक लाइन 1 थी, तो कैसे सॉल्व किया था, ठीक वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो मान आएगा x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। इसको सॉल्व किया है तो देखिए ये मान आया है। और चूँकि ये 0 नहीं है, क्यों 0 नहीं है, क्योंकि x y z समान नहीं है। तो अगर ये 0 नहीं है तो क्या 0 होगा, ये वाला 0 होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 0। ओके बेटा, अब अगला क्वेश्चन बाद में कराएंगे। थैंक यू।